नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और एक तरह से कहा जाए तो ज़िंदगी खुद में ही गुरु है। ज़िंदगी में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं या कदम कदम पर ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं कि जिनसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो वो सब एक तरह से हमारे गुरु का ही काम करते हैं। आपने जिससे सीखा वो आपका गुरु। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें सिखाने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि प्रथम गुरु माता पिता। आज मैं कुछ अपनी यही यात्रा की बात करूंगी, स्टोरी की बात करूंगी कि कैसे कदम कदम पे गुरु मिलते चले गए और कैसे जीवन बदलता चला गया। तो प्रथम गुरु माता पिता। मेरे पिता बहुत ज़्यादा शौकीन थे पढ़ने के। उनका जीवन में मतलब ये था कि वो फटा जूता पहन लेते थे। उनके पास कपड़े दो जोड़ी होते थे, एक धोया और एक सूखा मतलब पहन लिया। लेकिन किताबें तो भरमार थी किताबें। उनकी धरोहर हमारे पास वो किताबें रहीं जब वो चले गए। तो लेकिन जब वो थे, जब मैंने बचपना उनके साथ जिया, तो जिसको कहते हैं ना कि पहली जो सीख मिलती है, तो जब आँख खुलती थी सुबह के वक्त और वो पूजा पाठ के बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब सुबह 1.5 घंटे पूजा करनी, शाम को आके पूजा करनी अपने ऑफिस से आने के बाद। तो सुबह जब आँख खुलती थी तो कान में ये आवाज़ आती थी, घंटी की आवाज़ आ रही होती थी और साथ में एक मंत्र कान में पढ़ रहा होता था। कौन सा था? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके उच्चारण में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन ये मंत्र मेरे कान में पड़ रहा होता था जब मैं छोटी थी। और मतलब आरती की आवाज़ और ये सब आवाज़ें आ रही होती थी। बहुत आध्यात्मिक वातावरण था। पापा पढ़ते थे, फिर वो शेयर करते थे, बताते थे। बातों बातों में ही वो रामायण की स्टोरी सुना जाते थे, बातों बातों में ही वो महाभारत सुना देते थे और कंपेयर कर जाते थे कि रावण ज़्यादा कैरेक्टर वाइज का, रावण का ज़्यादा कैरेक्टर ऊंचा था या राम का ऊंचा था। मतलब इस तरह की बातें चलती थी। तो बहुत कुछ उनसे ऐसे ही सीखते चले गए। और पैदल चलते थे तो रेल की पटरी मीलों दूर चले जाते थे हम लोग। और वो उस वहीं पर मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब उन्होंने मुझे उस पटरी पर ही सिखा दिया। और हम घर से जाते थे तो आटा और बूरा लेके जाते थे, तो वो चींटियों को बिल में वो खिलाते हुए चलते थे। तो प्रकृति के साथ भी जो आज मेरा लगाव है वो शायद उस समय वो बीज पड़ा। किताबें वो इतनी पढ़ते थे तो हमेशा ये कहते थे कि जीवन में सबसे सच्चा मित्र जो कभी आपको लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए या आपको अकेलापन महसूस हो, तो सबसे अच्छा मित्र आपकी किताबें हैं। तो वो चीज़ भी उनकी आ गई, प्रकृति से लगाव जो उनको था वो आ गया। और स्वरचित लेखन, मतलब जो कविताएं वो खुद भी लिखते थे और मुझे भी बचपन में दे देते थे, एक शब्द दे देते थे, इस पे 2 लाइनें लिखो। तो आज अगर मैं स्वरचित जो भी कविताएं कर पाती हूँ, अपनी लिख पाती हूँ, ये सब बीज उन्हीं का बोया हुआ है। तो वो गुरु रहे मेरी माता जी। माँ मेरी मतलब मेरे को पहले कर्म योग नहीं पता था। आज मैं जब पढ़ती हूँ कि कर्म योग, तो मुझे एकदम मेरी माँ याद आती है। उनको अपना दुख भूल जाती थी वो, किसी का दुख अगर वो सुन लेती थी। अपना पराया उनके लिए जीवन में कोई था ही नहीं। मतलब मैंने नहीं देखा कि वो किसी को पराया समझ रही हैं या किसी में भेदभाव कर रही हैं। उनके लिए सभी अपने थे, सबका दुख उनका था। कोई अगर किसी का दुख अगर उन्हें सुनाई दे जाता था या खबर आ जाती थी, तो मैं ये देखती थी कि उनके पैर में एक कुछ टाइम बाद उनके पैर में एक जख्म हो जाता था, क्योंकि कांच लग गया था कुछ साल पहले। तो वहाँ पे कई बार खून आ रहा होता था। तो वो रास्ते में अपना फर्स्ट एड बॉक्स हाथ में रखती थी और उस पर ही वो पट्टी बांध लेती थी। लेकिन वहाँ पहुँचना ज़रूरी है जिसका दुख सुना है।
तो असल में कर्म योगी जिसे कहा जाएगा, तो मेरे को मेरी माँ याद आ जाती हैं कि सबका करने के लिए तैयार रहती थी वो। तो उन दोनों पवित्र आत्माओं को मैं हृदय से नमन करती हूँ आज के दिन, और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगर अगला जन्म मिले तो मेरे माता पिता वही हों। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ज़िंदगी में पड़ाव आगे आगे चलता जाता है, मतलब अलग अलग जगहों पे हम लोग ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है आगे आगे। तो मैं मुरारी बापू और इनको रमेश भाई ओझा, इनको सुना करती थी टीवी में। जब उनकी वो आती थी तो वो मैं सुनती थी और बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा वो व्याख्यान करते हैं। लेकिन जब मैंने ओशो को पढ़ा तो जीवन का नज़रिया ही बदल गया। ओशो ने हर चीज़ को, जिसको कहते हैं ना, और मेरे को दुख इस बात का होता है जब कहीं पर ओशो की बात होती है या ओशो का मैंने जैसे चित्र लगा लिया तो लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अगर कहीं पर मैं ओशो की बात करूं या कहीं पर कोई और बात कर रहा होता है तो उनके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, तो वो बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर एक ख़याल आता है कि एक्सप्रेशन उन्हीं के चेंज होंगे जिन्होंने ओशो को जाना नहीं, जिन्होंने ऊपरी तौर पर ओशो की बातें सुन ली, क्योंकि ओशो ने हर चीज़ को नंगा कर दिया। अब नंगा कोई चीज़ हम देखते हैं ना तो एक्सप्रेशन बदलते हैं। किसी इंसान को नंगा देख लेते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन या तो घृणात्मक हो जाएंगे, घृणा से होंगे, या फिर वो वासनामय होते हैं, या फिर एक अजीब तरीके से हमारे एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन चेंज होते ही होते हैं। तो ओशो के लिए भी अगर होते हैं तो ओशो ने हर चीज़ नंगी करके सामने कर दी। एक सच्चाई जो मैंने समझा, हर एक का अपना नज़रिया है देखने का। जैसे कहा जाता है ना कि खिड़की से बाहर दो लोगों को कहा कि आप देखो और वर्णन करो, तो एक ने नीचे देखा कीचड़ है, कूड़ा है, कुत्ते घूम रहे हैं, उसने ये चीज़ें देखकर बता दी। दूसरे ने देखा आकाश है, उसमें चाँद है, उसमें तारे निकले हुए हैं, उसने प्रकृति का वर्णन कर दिया, खूबसूरती का वर्णन कर दिया। तो वही है कि ओशो को देखने का अपना नज़रिया है आपका, आप किस नज़रिए से उनको देख पा रहे हैं और किस नज़रिए से उनको समझ पा रहे हैं। जिस इंसान ने संभोग से समाधि की एक किताब लिख डाली, उसके ऊपर पूरा वर्णन कर डाला कि एक जिस चीज़ को हम ऐसा समझते हैं कि आपने समाधि को उसको कि जब तक आप अपने को खाली नहीं करते, आप अपने अंदर, हमारे अंदर इतने विकार, इतने सारी पेंडिंग, सारे इमोशंस वगैरह हम इतने दबा के रखते हैं और उसके बाद हम ध्यान करने बैठते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन जब आप उन पेंडिंग फाइल्स को निकाल देते हो, उनकी जो रेचन क्रिया होती है वो बहुत ही असर डालती है। तो एक जीवन को बारीकी से समझाना वो ओशो ने किया, और उनके लिए मैं ये भी कहूँगी कि उन्होंने ही मुझे कृष्ण तक पहुँचा दिया। कृष्ण के बारे में जब मैंने उनके उसको पढ़ा जो ओशो ने लिखा है और उसको जब समझना शुरू करा, तो वो लगा कि वो राह मेरी उन्होंने कृष्ण तक पहुंचा दी। तो एक दोहा बिल्कुल सटीक बैठता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ओशो ने मुझे कृष्ण से मिला दिया, और जब कृष्ण से मिलन हुआ अब फिर तो ऐसा लगा कि जैसे, मतलब अपने आप से एक समर्पण भाव, अपने आप से मन किया कि भाई अब इनको समर्पित कर दो, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दो। तो मेरी एक कविता भी उसी से प्रेरित होकर निकली मेरी, कि जब कृष्ण विराजे हृदय में, मतलब जब वो आ गए तो मैंने क्या किया। तो वो कविता भी आप ज़रूर सुने। मतलब मैं तो वो रोज़ ही सुनती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक प्रार्थना बन गई वो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको सुनिएगा ज़रूर। उसके बाद जब ओशो मिले, ओशो से मुझे कृष्ण मिले, और कृष्ण ने ऐसा लगा कि मेरे जीवन की राहें खोल दी, और मैं उन राहों पर अपने आप बढ़ती गई, और मैं एक दिन पहुंच गई मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट। और वहाँ पर मेरे सबसे पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो थे जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के शिष्य रहे, गोल्ड मेडलिस्ट बाल मुकुंद सर।
उनको देख के, उनकी उम्र को देखकर लगा ही नहीं कि ये इंसान इस उम्र में ऐसे ऐसे आसन भी कर सकता है। और उनकी आवाज़, मतलब वहाँ पर बहुत दूर तक पार्क में लोग होते थे और बिना माइक के जो वो गुरुजी वहाँ पे योगा कराते थे, फिर तो ये लगा कि भाई बस ये रास्ता मिल गया। उसके बाद मेरे जीवन में जो योग का नींव रखने वाले, फाउंडेशन जिन्होंने रख दी, वो विनय भारती सर, जो आज भी मेरे साथ मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मतलब मैं आभारी हूँ उनकी कि सच में उन्होंने जो एक फाउंडेशन की रखी योग की, वो बहुत मजबूत फाउंडेशन थी। फिर वहाँ पर मुझे बहुत ही जिन गुरुजनों से मुझे मिलना हुआ, ललित मदान सर, सुंदर सर, अपेक्षा मैम, उन सब से मिलते मिलते फिर ये हुआ कि चलो अब मास्टर कर लें योग में ही। फिर मेरे को अजय पाल सर, अरुण सर, वो लोग मिले और उनसे जब मिले तो ऐसा लगता है मतलब जैसे वो ज्ञान का अथाह भंडार है। मतलब वो जब मुँह खोलेंगे तो आपको ज्ञान ही मिलेगा, लेकिन अहंकार कहीं नहीं, डाउन टू अर्थ। मतलब इतने सिंपल, इतने सादगी भरे इंसान हैं वो दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो, कि बहुत ही सादगी से भरपूर और ज्ञान से भरपूर है। तो उनके आशीर्वाद से मैंने मास्टर किया और मास्टर करने के बाद जब ये यात्रा चलती गई और मुझे इसी क्षेत्र में एक योग भाई मिले, गुरु भाई मिले, जिनका नाम है अतुल त्यागी। उनसे तो मतलब इतना सारा कुछ सीखने को मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो इस जन्म का, जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि एक जन्म में रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है उनसे मिलके कि शायद पता नहीं पिछले कितने जन्मों से मैं उनको जानती हूँ। और जिस प्यार से, जिस भावना से और जितने सरल तरीके से वो ज्ञान देते हैं, तो सच में मैं उनका भी आभार मानती हूँ। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और मैं मतलब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीवन में इतने सारे गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को भी ऐसे गुरु हमेशा मिलें। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।